अच्छा नहीं नहीं नहीं, क्या बनाए लो, फिनाइल शैम्पू बनाए लो। फुल ध्यान से उठाना मूसा, केमिकल्स होंगे ना तो बेटा आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो ये कौन से बाजार जा रहे हैं? कौन से? रिक्शा मार्केट नहीं, कहीं और। इलू ये भी थैलीदार, बीमार हो जाएगी, मौसम देखो है। रखो रखो। तो जी अभी जो है ना सारे घर की सफाई भी करनी है। आज मैंने असिस्टेंट के लिए कहा है। अच्छा बेबी, गॉड ब्लेस यू माय बेबी। मूसा हमेशा मुझे खुदाफिश करके जाता है, मेरा प्यारा सा बेटा है ना ये। तो ये लोग आज ना वो जो सैनिटरी वर्कर्स के लिए जो चीज़ें मंगवानी होती है, सैनिटेशन के लिए बहुत सारी, तो जा रहे हैं। अच्छा आप फ्रेश होने जा रहे हो, चलो बात ले लो। इसने आज इसके ऑयल वगैरह लगाया था जी, और इसने मसाज करवाई है आज अपनी मम्मा से। इधर आ जाएं, क्योंकि ये थक गई थी, पूरा हफ्ता स्कूल जा जा के ना बच्चे थक जाते हैं। तो वैसे ना इस एज मतलब मसाज आपको बच्चों की करनी चाहिए। तो इसकी मम्मा तो बड़े दिल से भाई इसकी मसाज करती हैं अभी तक, और वो कहती हैं कि ये इतना थक जाती है ना, तो इसलिए इसकी मसाज ज़रूर इसकी मम्मा करती हैं, बालों की भी। तो अब जा रही है ये शावर लेने के लिए। जाएं लूँ तो दादो थोड़ी सी चीज़ें समेटे, वैसे वो आज। ओके जी ओके, फ्रेश होके फिर आप नाश्ता तो इसने बहुत अर्ली कर लिया था। इसके बाबा गए हैं कराची, तो इसने जनाब बहुत अर्ली अपने बाबा के साथ ही नाश्ता कर लिया था। बाबा की तो छुट्टी नहीं होती ना सैटरडे को। तो जनाब ये आज इनका भी मैं पानी चेंज करूँगी, काफ़ी दिनों से ना मैंने पानी चेंज, और गर्मी बहुत थी पिछले हफ्ते, तो इतनी गर्मी पड़ी है ना, इतना मतलब पानी एब्जॉर्ब किया है इन्होंने। तो आज इनको इनके पत्ते भी ज़रा फ्रेश करते हैं और इसका पानी भी चेंज करती हूँ मैं। तो मौसम अब तो थोड़ा सा बेहतर हो गया, मतलब ऐसा बेहतर हुआ है कि जो बहुत पसीने आते थे ना वो नहीं आ रहे हैं। ये पता नहीं क्यों इसके पत्ते, कोई ना कोई पत्ता इसका जो है ना जल रहा है, ख़राब हो रहा है, समझ नहीं मुझे आ रही क्यों। दिखाती हूँ मैं, नई बिल्कुल न्यू चीज़। देखिए ये जो इला का मैंने लहंगा बनवाया था ना, इला की मैं ऐसे ना फैंसी ड्रेस अक्सर बनवाती हूँ। तो ये जो इला का लहंगा बना था ना, आज इसने अपनी मम्मा को कहा है कि मुझे ये पहनना है। इसको बड़ा शौक़ होता है छुट्टी वाले दिन ना, ये फिर लहंगे शहंगे अपने पहनती है। तो बस अब जाऊँगी बाज़ार इसके लिए और लेके आऊँगी कपड़ा, और इसके फिर बनवाऊँगी एक और लहंगा बनवाऊँगी। मैंने कहा इलू अब तो लेकिन मौसम चेंज हो गया ना, तो अब इलू ने बस सोने के लिए इसको बिल्कुल रिलैक्स ड्रेस चाहिए होता है, कि बिल्कुल जो बिल्कुल रिलैक्स हो। तो ये अच्छा छोटी है ना और अकेली है, तो बस इसके यही होते हैं नाज नखरे। मुझे बता देगी दादो अब ये वाला बनवा दो। और चलो इसको पूजा मिल गई है इला, पूजा के लिए कुछ कहोगे? पूजा आंटी इसको बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस बना देती हैं कि चलो जी पूजा आंटी मुझे ना एल्सा की दोस्त की तरह एक कपड़ा बनवा दे। हाँ बना देगी, पर हम लेके चीज़ें उसको दे देते हैं ना तो वो डिज़ाइनिंग कर देती है। तो चलें जी, आज दिन भर का, आज मुझे मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट करना था, लेकिन बस मॉर्निंग रूटीन से मैं नहीं बना सकी, क्योंकि मैं बस थोड़ा मूड ऑफ हो गया। मेरी और हस्बैंड की थोड़ी चल रही थी, मतलब चलती रहती है ना, वो तो रूटीन की चीज़ है ना। हाँ 5 इयर्स की हुई है, तो रूटीन है ना कि खटपट तो चलती रहती है। लेकिन हमारी खटपट ऐसी होती है कि बस थोड़ी सी देर। अच्छा मतलब मैं कहती हूँ कि आप इतने लेक्चर्स तो देते रहते हो, भाषण तो देते रहते हैं, हर वक्त के भाषण होते हैं, मतलब सुनते रहो, बस सुनते रहो, चुप करके सुन लो बस। और जो ख़वातीन बस हर वक्त बकबक करती रहती हैं ना, बकबक तो खैर मैं भी करती हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम कि मैं बहुत बकबक करती हूँ। हालांकि मैं इतनी करती नहीं हूँ यार, मुझे ना ये बहुत बुरा लगता है कि मतलब मैं कहती हूँ कि जब आप किसी को टेंशन देते हैं ना, तो ये बिल्कुल 110% में आपको ना आज एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब आप किसी को टेंशन देते हैं ना, चाहे वो आपका हस्बैंड है, भाई है, बहन है। बहन भाइयों को तो वैसे बहुत ही घटिया लोग ही होते हैं जो टेंशनें देते हैं, बहुत घटिया तरीन लोग होते हैं ना जो बहन भाइयों को टेंशनें देते हैं। मतलब मैं तो
नहीं समझती। शादी के बाद तो यार आप अपने अपने घरों वाले हो जाते हैं, आपको क्या ज़रूरत है बहन भाइयों को सताने की। हर कोई अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात परेशानियों में, मतलब कितनी ही परेशानियाँ होती हैं, कोई थोड़ी परेशानियाँ होती हैं शादी के बाद। तो अच्छा, आज मैं आप लोगों से चले ऐसी बातें भी, क्योंकि मेरे जो क्या कहना चाहिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, अक्सर मुझे कहते हैं कि दादो आप हमारे साथ ना बातें किया करें, हमें बहुत मज़ा आता है। और मज़े की बात है कि वो मेरी पूरे व्लॉग देख लेते हैं लोग ना मेरी बातों के। तो बहन भाइयों को भी ना टॉर्चर किया करें, और अपनी फैमिली में भी ना मेरा, जैसे कि सास बहू के अक्सर ही खेल खिलैयाँ चलती रहती हैं, सास बहू की तो बहुत ज़्यादा चलती हैं ना। तो कोशिश किया करें कि बहू भी बर्दाश्त करे मैं नहा के और आ चुकी हूँ। सास भी बर्दाश्त करे, क्योंकि ये रिश्ते ऐसे हैं ना कि या तो फिर बिल्कुल ही एक दूसरे को छोड़ दो। तो ये रोज़ के तमाशे करना जो होता है ना, वो अच्छी बात बिल्कुल नहीं होती है। आप सब भी मतलब आप सोचेंगे कि पता नहीं अच्छा, एक दिन मैंने ऐसे व्लॉग बनाया था, तो मेरी एक मतलब फ्रेंड थी, तो उन्होंने कहा कि ना, मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि जी क्या कहा, मेरी फ्रेंड ने कहा कि आज दादो की ना लगता है दुम पे पाँव आया हुआ है। तो दादो जो है ना, आज दादो जो है ना ऐसी बातें बना रही हैं। तो जी ऐसी बात जो थी ना नहीं थी, अभी देख लें सारा काम पड़ा हुआ है। ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि मतलब ज़िंदगी को ना पुरसकून तरीके से हमें गुजारना चाहिए। यार ज़िंदगी कोई इतनी शॉर्ट ज़िंदगी होती है, कोई पता नहीं कब ज़िंदगी की शाम हो जानी है, कब हमने जो है ना बाय बाय टाटा करके चले जाना है। तो हमें ना चाहिए कि हम प्यार मोहब्बत और खलूस के साथ एक दूसरे के साथ वक्त गुजार लें। बस अब आगे बढ़ते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या करना है। अभी सफाइयों के लिए आज बस मेरी नीयत ख़राब हो गई है ना कि ना वो आ जाएगा ना, असिस्टेंट को बुलाया है कि फिर मैं सफाई करा लूँगी। तो ये इला की मामा ने तो जी कल कपड़े धो के ना अच्छी डाल दिए थे, क्योंकि बहुत दिनों से हमारी तरफ ना पानी का बहुत इशू चल रहा था। तो इला की मम्मा ने कपड़े रात में ही धो लिए थे, और मुझे आज ऑटोमेटिक मशीन है, धुल जाएंगे। मैं तो आपको पता है अर्थराइटिस और बैक वाले पेशेंट जो है ना, वो कपड़े ना ही धोएं तो अच्छा है, वो धुलवा लें। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल धोएं ही ना, मतलब गंदे कपड़े पहने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप कोशिश करें कि अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप ख़ुद भी तो डील कर सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है ना कि कोई आपके लिए हमेशा आपको बताएगा। तो आप ना कोशिश किया करें कि अगर आपको कोई इस तरह के हेल्थ इश्यूज़ हैं ना, तो उनको मैनेज करने के लिए ना आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना, स्टेन नहीं आना चाहिए ना आपकी बॉडी पे, तो ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, मैं ना आपको एक बात बताती हूँ। मेरे पास एक ना लेडी एडमिट हुई जब मैं जॉब में थी ना, तो मतलब बैक एक मेरी ऐसी थी कि काफ़ी सीवियर होती थी, मैं मेडिसिन्स वगैरह खाती रहती थी ना। तो मैंने अर्ली रिटायरमेंट भी इसीलिए ली है, मैं सबको ही बताती हूँ। तो बहरहाल मैंने काफ़ी हद तक अपने आप को मैनेज कर लिया है। पहले मेरी लिम्बिंग भी हो जाती थी, और मतलब लोअर लिम्स तो काफ़ी इतनी पेन होती थी, हर वक्त होती रहती थी। पेन किलर्स खाती थी बहुत ज़्यादा, तो आपको पता है कि सिडेशन होती है। फिर मैं सोई भी रहती थी, बस ड्यूटी की और आके बस जो सोई, फिर सुबह ही उठती थी तो काफ़ी मेरी मतलब प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो एक ना मेरे पास पेशेंट एडमिट हुई, और उसने मुझे कहा कि मैडम आप क्या करती हैं ना, मतलब आपको इतनी तकलीफ़ है लेकिन आप जॉब तो कर ही रही हैं। जॉब तो मैं उस वक्त कर ही रही थी। तो मतलब मैंने अपने आप को ना बहुत गंदा नहीं रखा हुआ था कि जैसे वो गंदी सी शक्ल बना लेते हैं ना, आप बीमारी में बन जाती है, बना नहीं लेते बन जाती है। लेकिन मैंने फिर भी बीमारी में भी अपनी शक्ल को ना इतना गंदा नहीं बनाया हुआ था। मतलब मुझे कुछ कैश तो नहीं करना था ना कि मैं अपनी बुरी शक्ल बना के, तो मुझे क्या किसी ने सहूलत प्रोवाइड कर देनी थी, किसी ने नहीं। शक्ल आप अपनी अच्छी रखें, अपने आप को अच्छा रखें, केयर करते रहें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी शक्ल पे 12 बजा दें कि जी मैं तो बीमार हूँ। बीमारी अपनी जगह है। तो हाँ, बात हो रही थी कि शक्ल हमें बीमारी में ख़राब नहीं करनी चाहिए। आज तो ये है कि हमने जी ऑयलिंग शॉयलिंग की हुई है, तो अभी जो है ना बहुत सारे काम भी पड़े हुए हैं, बहुत काम करने हैं आज ना। काम तो रोज़ ही होते हैं, लेकिन रोज़ काम इतने ज़्यादा नहीं होते। रोज़ तो रूटीन से चल रहा होता है ना कि आपने थोड़ा बहुत काम कर लिया। और ये मैं अपनी बिल्कुल विंडो के सामने बैठी हुई हूँ। अच्छा, तो मैं आपसे कह रही थी कि मतलब बीमारी में भी आपको अपनी शक्ल ख़राब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी शक्ल ख़राब होने से आप ही को नुकसान होगा, आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। आप अपनी शक्ल को फ्रेश रखा करें, चाहे आप कितने भी बीमार क्यों नहीं हैं, आपकी शक्ल से पता नहीं चलना चाहिए।
तो फिर बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है ना कि शक्ल अगर आपकी ना बताए आपकी बीमारी तो लोग आपकी केयर ही नहीं करते। लोग तो आपको मतलब अगर हाउस वाइफ है तो उसके घर वाले कहेंगे चलो जी काम सारे पूरे करने हैं। तो फिर इसलिए भी कुछ लोग जो है ना वो बेचारे इतने मेंटली इल हो जाते हैं, मेंटली तौर पे उनको मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो ये फिज़िकली जो इतने प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये कुछ इतना ज़्यादा नुकसान नहीं आपको करते। फिज़िकल इलनेस फिर कंट्रोल हो जाती है, लेकिन जो मेंटल इलनेस है ना, यकीन करें वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपके मतलब आपका जो पूरा बॉडी का सिस्टम चला रहा है वो आपका ब्रेन चला रहा है। और अगर आपको मेंटल इलनेस हो जाएगी तो कितने सिग्नल्स नहीं जाएंगे, कितने मैसेजेस नहीं जाएंगे, आपकी बॉडी बहुत सफ़र करेगी। छोटी छोटी बातों पे कुड़ना छोड़ दें, छोटी छोटी बातों पे सोचना छोड़ दें, डैम केयर किया करें, डैम केयर खड्डे में डाल दिया करें। मुझे पता है बहुत से मसाइल होते हैं, घरों में होते हैं, आप जहाँ जॉब कर रहे होते हैं वहाँ होते हैं, हर जगह होते हैं मसाइल कहाँ नहीं है, ज़िंदगी ही एक मसला है, मैं तो समझती हूँ। तो बात मैं कर रही थी अपने पेशेंट की कि मेरे पेशेंट ने मुझसे कहा कि आप कैसे मैनेज करती हैं। असल में बात से बात निकल जाती है और जो बात करने वाली होती है वो बिल्कुल ही साइड पे रह जाती है। तो अच्छा, मैंने उससे कहा कि आप ना अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, कि आप जो है ना आप कपड़े नहीं धोया करें। आप मतलब वो कोई इतने गरीब भी नहीं थी, मतलब ठीक था कि मासी वासी अफोर्ड कर सकते थे। मैंने कहा आप ना कपड़े नहीं धोया करें, झुका नहीं करें, वज़न नहीं उठाया करें। तो अब उसने, वो बेचारी ना मेरी बातें सुनती रही। अच्छा, मेरे पास एडमिट भी बैकएक की वजह से। अब उसके हस्बैंड को जब पता चला ना कि मैडम भी बैकएक की पेशेंट है और मेरी मिसेस ने इनसे बड़े मशवरे लिए हैं और इन्होंने मशवरे दिए हैं कि जी आप ना एक्सर्शन वाले काम नहीं करें, आप कपड़े नहीं धोएं। मशीन है, मतलब आप ऑटोमेटिक मशीन में कहती हूँ एक्सपेंसिव है, एक दफ़ा आप ख़रीद लें। और जो आप डॉक्टर को इतनी फ़ीसें देते हैं, अपनी मेडिसिन ट्रीटमेंट ख़रीदते हैं इतनी, वो आपको अक्ल नहीं है कि आप इतनी मतलब अगर आपके घर की खातून, आपकी बीवी है, बहन है, माँ है, जो भी है, कितने रिश्ते प्रॉब्लम में आएंगे। कि अगर आप एक औरत है, वो बीमार है, उसकी मतलब कमर में दर्द है, तो आप उसकी केयर करें ना। कमर का दर्द कितना डेंजरस हो सकता है, कितने इसके साइड मतलब इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि अगर वो औरत बिस्तर पे पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। तो अगर घर की खातून बीमार पड़ जाएगी, बिस्तर पे पड़ जाएगी, तो आपका पूरा घर सफ़र करेगा। और अगर आप उसकी केयर कर लेंगे, उसका ख्याल रख लेंगे, तो सबका ही भला होगा। तो मेरा तो कहने का मकसद ये था, अगर आप लोगों में से भी कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स में है। अच्छा, कुछ लोगों को शर्टिका का प्रॉब्लम होता है तो वो सोचते हैं जी टांगों का दर्द है, वो भी आपकी कमर से ही निकल रहा है दर्द। और इसके अलावा आपकी शाइटिक नर्व का दर्द होता है। और इसके अलावा अगर आपके ये सर्वाइकल का पेन है, वो कंधों और अपर लिम्स में होता है। इसमें भी औरतों को बड़े मसले मसाइल होते हैं, लेकिन बिल्कुल वो लोग तवज्जो नहीं करते हैं, बिल्कुल कोई बॉदरेशन नहीं। हाँ, डॉक्टर को 10-10 हज़ार दे देंगे, इतने लेबॉर्ट्री टेस्ट जो नहीं भी रिकमेंडेड होते वो भी डॉक्टर पे लिख। आजकल तो आपको पता है ना कि लैब्स भी अपनी और मेडिकल स्टोर्स भी अपने, और ये आजकल बिज़नेस बना हुआ है। तो आप क्यों अपना पैसा इतना तबाह बर्बाद करें। अपना ख्याल रखें, फ़िज़िकल हेल्थ का ख्याल इस तरह करें, आप कुछ हेल्दी डाइट लें, कुछ अपनी फ़िज़ीक को मेंटेन करें। और डॉक्टर ज़रूर जाना पड़ता है डॉक्टर्स के पास। भाई मेरा तो फ्री है सब कुछ, लेकिन मैं कोई नहीं जाती डॉक्टर्स के पास, क्योंकि मुझे अभी अपने आप को ये नहीं है कि मैं हर वक्त मेडिसिन खा के ना अपने आप को जो है ना बर्बाद करके बैठ जाऊँ, मेरी किडनीज़ फेल हो जाएं, मुझे और कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं ढेर मेडिसिन फकने से। तो बस मल्टीविटामिन्स वगैरह ज़रूर, विटामिन डी है, कैल्शियम है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, इन चीज़ों का और ये आपको खुराक, अच्छी खुराक से भी मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मल्टीविटामिन्स खाएंगे ही तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और बस खुश रहा करें, खुश रहने से भी बहुत सी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। और थोड़ी सी योगा या हल्की फुल्की एक्सरसाइज ज़रूर किया करें। और जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं वो अपने प्रॉब्लम्स को मतलब सॉर्ट आउट करें और अपना खुद ख्याल रखें। बुरी सी शक्ल बना के ना बैठे रहा करें। और क्योंकि बुरी सी शक्ल जब हम बना लेते हैं ना तो हमारा माइंड भी बिल्कुल थक जाता है वो हमारी थकी हुई शक्ल देख के। और एक बहुत ही खूबसूरत बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन वो मैं अभी नहीं शेयर कर सकती, वो मेरी सासू माँ की बात है, वो मैं ज़रा डिटेल में शेयर करूंगी और फिर किसी व्लॉग में शेयर करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आप सब मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।